अगली सुबह 27 अगस्त भारतीय दूतावास से हमें भारतीय बेहद राजकीय सम्मान देकर म्यूज़ियम पहुंचाया गया, जहां कोहिनूर को आखिरी बार दर्शकों के लिए रखा गया था। वो एक नारंगी से आकार का नीले रंग के लश्कारे छोड़ता सॉलिटर हीरा था, जिसे शीशे के केस में रखा गया था। कोहिनूर की वजह से ही उस म्यूज़ियम की शान थी और आज के बाद वो शान भारत की बनने वाली थी। हम 14 सदस्यों के साथ इंग्लैंड सरकार के भी काफ़ी नुमाइंदे उस म्यूज़ियम में शिरकत कर रहे थे। महारानी एलिजाबेथ भी अपने सुरक्षा दस्तों के साथ आखिरी बार कोहिनूर का दीदार कर रही थी। जिस वक्त हम लोग म्यूज़ियम में मौजूद थे, उस दौरान पब्लिक के आने की मनाही थी और पूरे म्यूज़ियम में सुरक्षा कमांडो छितराए पड़े थे। मैं उस वक्त मियाना बलसावर व अमर पालीवाल के साथ बेहद दिलचस्पी से कोहिनूर देखने में व्यस्त थी। कोहिनूर की खासियत दूसरे हीरो से हटकर यह थी कि दूसरे हीरे अपने ऊपर रोशनी पड़ने पर सतरंगी किरणें छोड़ते थे, पर कोहिनूर पर जितनी भी रोशनियां डाल लो, उसका प्रकाश सदैव ही नीली किरणें ही बिखेरता था। तात्पर्य है कि बाहर की रोशनियां किसी भी सूरत कोहिनूर पर कोई भी प्रभाव ना डाल पाती थी। वो सर्वथा सदैव नीली किरणें ही बिखेरता नजर आता था। कभी म्यूज़ियम की तमाम लाइटें बंद कर दी गई और उस घड़ी म्यूज़ियम में अंधकार छा गया, पर फिर भी पूरे म्यूज़ियम में नीली किरणें दूर तक फैलती उसे नीली रोशनी प्रदान कर रही थी। पूरा म्यूज़ियम नीली रोशनी में नहाया पड़ा था। नतीजतन हमारे चेहरे भी नीली रंगत लिए बेहद रहस्यमय नज़र आ रहे थे। फिर किसी नीली रोशनी में एक अंग्रेज अधिकारी दस्तावेज़ों का एक पुलिंदा लेकर महारानी एलिजाबेथ के पास पहुंचा। हर हाइनेस, ये कोहिनूर को भारत की सुपुर्दगी के कागजात हैं। आप कृपया देख लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद आदान प्रदान की सारी रस्में पूरी कर लें। ये शब्द अंग्रेज़ी में कहे गए थे। आगे जो भी वार्तालाप यहाँ होना था वो अंग्रेज़ी में होना था, जिसका मैं अनुवाद कर अपने मेहरबानों तक पहुँचाती रहूँगी। उधर महारानी उन दस्तावेज़ों को देख रही थी और उनके मुख्य सचिव उन्हीं दस्तावेज़ों से संबंधित ब्यौरा दे रहे थे। मेरे लिए यह इंटरेस्टिंग विषय था। अतः मैं अमर पालीवाल के साथ म्यूज़ियम में और दुर्लभ वस्तुएं देखने लगी। मेरे लिए यह बोरिंग विषय था। अतः मैं अमर मैना के साथ म्यूज़ियम में और दुर्लभ वस्तुएं देखने लगी, जबकि भारतीय अधिकारी व अंग्रेज अधिकारी म्यूज़ियम में ही लगाई गई एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर जहाँ पहुँचे और फिर एक लाल रंग की फाइल पर हीरे की लेन देन से संबंधित अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर होने लगे। ठक ठक ठक। तभी म्यूज़ियम के बाहर ये अजीब सी गहमा गहमी भरी आवाज़ें आने लगी। मैंने भी हचकिचा कर गर्दन बाहर की तरफ भटकाई। बाहर पंक्तिबद्ध खड़े कमांडो एकाएक अपनी राइफलें मुस्तैद करते चौकस होते हुए, साथ ही उनके मुंह से एक एक शब्द का फुसफुसाहट होती चली गई। चौकस होते गए, साथ ही उनके मुंह से एक ही शब्द की फुसफुसाहट होती चली गई। बॉन्ड बॉन्ड। फिर तो ऐसा लगा मानो म्यूज़ियम में परले आ गई हो। हर कोई तेज़ी से अपने सभी काम छोड़कर म्यूज़ियम के मुख्य गेट पर ही निगाहें टिकाकर खड़ा हो गया। बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। मेरे कान में भी यह फुसफुसाहट पहुंची तो मेरी तो खोपड़ी ही घूम गई। बॉन्ड नीला। मैना बलसावर की ने जोरदार किलकारी मारी। यानी नैंस बॉन्ड आ रहा है। 007। हुंकारे भरता मेरी निगाहें भी गेट पर आ ही टिकी थी। इंग्लिश सीक्रेट सर्विस का विख्यात जासूस नैंस बॉन्ड म्यूज़ियम में बस पदार्पण करने ही जा रहा था। अमर पालीवाल का भी हैरत में मुंह खुला पड़ा था। तभी दरवाजे पर जिस शख्स ने पैर रखा, उसके बारे में मशहूर है कि संसार की प्रत्येक सुंदरी उसके सामीप्य को तरसती है, उसके संग अभिसार को मचलती है। नैंस बॉन्ड के साथ एक बार किया अभिसार उसके लिए ज़िंदगी भर का अभिमान बन जाता है। वो वाकई ही नैंस बॉन्ड था।